हेलो स्टूडेंट्स, प्रेजेंट यूनिट जो हमारी इस समय चल रही है इज मैटर अराउंड अस प्योर। इसमें आज हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सॉल्यूशन। और इसी में सेकंड पार्ट है इसका, मेंशन द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन। तो इस हिसाब से आज का हमारा जो टॉपिक बनता है, आज हम डिटेल में थोड़ा बात करेंगे सॉल्यूशन के बारे में कि व्हाट इज सॉल्यूशन और इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। आप सबको अभी तक ये जानकारी तो हो गई होगी कि ये जो मिक्सचर जो होते हैं हमारे दो तरीके के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली एक समान रूप से मिले हुए होते हैं और हेट्रोजीनियस में क्या है, एक समान रूप से मिले हुए नहीं होते। इसी में हमने, अगर आपके ध्यान हो, इससे प्रीवियस क्वेश्चन में जो कैटेगरी थी, जो डिवाइड किया था हमने प्योर और इम्प्योर सब्सटेंस को, वो तीन भागों में वहाँ हुआ था। होमोजीनियस में आते थे हमारे सॉल्यूशन या ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है, और हेट्रोजीनियस में कोलोइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। ये बात हमने इनकी की थी प्रीवियस वीडियो में। वहीं आपके एक ध्यान बात और होगी कि इनका जो क्लासिफिकेशन का आधार था वो पार्टिकल साइज भी था। जब हमने वहाँ सॉल्यूशन के लिखा था और सॉल्यूशन के ब्रैकेट में लिखा था कि ये होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, तो उस समय एक बात और लिखी थी इसके आगे कि इनके पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है। कितना छोटा होता है, आप ये समझ लो कि लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। 1 नैनोमीटर, नैनोमीटर का मतलब क्या है, 1 nm से इसको डिनोट करते हैं। नैनोमीटर का मतलब आप ये समझ लो कि 1 नैनोमीटर में 10 की पावर -9 मीटर होते हैं। और 10 की पावर 9 मीटर को आप इमेजिन कर सकते हो कितना छोटा होगा। 1 के आगे नो जीरो है, 0.00000 इस तरीके से 1। तो इसका मतलब बहुत ही छोटा साइज होता है, हम इसको मतलब माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। तो हम सॉल्यूशन की डेफिनेशन में मेन चीज़ बातें क्या निकल के आ गई, एक तो ये तो होता है होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरा इसके पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है, ठीक है। अब इसको और थोड़ा कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि सॉल्यूशन की डिफाइन हम ऐसे कर सकते हैं कि इट इज़ द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस। मतलब जब हम 2 या 2 से ज़्यादा किन्हीं सब्सटेंस को इस तरीके से मिलाते हैं कि उनका होमोजीनियस मिक्सचर बने, तो उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। आपको यहाँ बस इतना ध्यान रखना है कि आपके सिलेबस में जो है यहाँ मेनली बात जो होगी वो उन सॉल्यूशन की बात होगी जिसमें 2 ही कंपोनेंट होंगे। भाई होमोजीनियस मिक्सचर हम 2 या 3, 4, 5 कितने भी सब्सटेंस मिला सकते हैं, लेकिन यहाँ हम समझने की दृष्टि से और नॉर्मली जितनी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनमें 2 ही कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन के जिनमें 2 कंपोनेंट होते हैं, जो 2 सब्सटेंस का होमोजीनियस मिक्सचर होता है, उन कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं, उसको भी आपको क्या है जानना चाहिए। तो जब किसी भी सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट हों तो उसमें से एक कंपोनेंट को सॉल्वेंट बोलते हैं, ध्यान रखना है, क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट, और दूसरे को सोल्यूट बोलते हैं। तो ये तो समझने की बात होगी। ध्यान रखने की बात क्या होगी अब तक कि सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर होता है, और जब सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट हों तो उसमें एक को सॉल्वेंट बोलते हैं, एक को सोल्यूट बोलते हैं। अब बात ये आती है कि व्हाट इज सॉल्वेंट एंड व्हाट इज सोल्यूट। सॉल्वेंट क्या है और सोल्यूट क्या है। तो सॉल्वेंट ध्यान रखना है जो एक्सेस क्वांटिटी में होगा, ज़्यादा मात्रा में होगा, जो एक्सेस क्वांटिटी में होगा, ज़्यादा मात्रा में होगा, उसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे। और दूसरी कंडीशन ये कि सॉल्वेंट की जो फिजिकल स्टेट होती है वही सॉल्यूशन की होती है। सॉल्वेंट और सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। और सॉल्यूट के बारे में क्या बात है कि ये स्मॉल क्वांटिटी में होगा। एक एग्जाम्पल लेंगे, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या सॉल्वेंट होता है, क्या सॉल्यूट होता है और क्या सॉल्यूशन होता है।
जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये वाटर है, सही है, ये बीकर है, इसके अंदर वाटर है। आपने इसमें मान लीजिए 1 स्पून शुगर डाल दी, चीनी डाल दी। थोड़ी देर बाद क्या होगा, वो डिसॉल्व हो जाएगी, घुल जाएगी इसमें। तो ये जो बना हमारा, ये कैसा मिक्सचर बनेगा, होमोजीनियस बनेगा, हेट्रोजीनियस। ये ध्यान रखना है, ये होमोजीनियस बनेगा। क्यों बनेगा होमोजीनियस, क्योंकि पानी के सारे भागों में, सब सारे पानी में चीनी समान रूप से डिसॉल्व होगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ जो पानी है उसमें चीनी कम घुल रही है और यहाँ ज़्यादा। जब क्या है, हमारा जो हमने घोला है वो सारे में समान रूप से घुल जाए तो हमारा मिक्सचर क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। तो यही होमोजीनियस मिक्सचर हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। और जो हमने शुगर डाली थी वो कम क्वांटिटी में है, उसको हम क्या बोलेंगे, सोल्यूट बोलेंगे। और जिसमें हमने घोला था वो क्या है, ज़्यादा क्वांटिटी में, उसको क्या बोलेंगे, सोलवेंट बोलेंगे। ठीक है, तो ये पूरा मिक्सचर क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। चीनी जो डाली थी, शुगर जो डाली थी वो सोल्यूट हो गया, और जो वाटर है इसमें उसको सोलवेंट बोलेंगे। ठीक है, सोलवेंट की और सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट सेम होती है। क्लियर, इसमें कोई आपको संशय नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी को हम इस तरीके से लिखेंगे जैसे ये है। क्वेश्चन क्या था हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म सॉल्यूशन। तो क्या है, ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ए सॉल्यूशन। इसके बाद सोलवेंट एंड सोल्यूट के बारे में। सोलवेंट क्या है, द कंपोनेंट प्रेजेंट इन एक्सेस, जो ज़्यादा मात्रा में घुला हुआ है उसको सोलवेंट बोलेंगे। और सोल्यूट क्या है, द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटीज, इसको हम सोल्यूट बोलेंगे। एग्जाम्पल क्या हो गया, एग्जाम्पल ये हो गया, व्हेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर जो सॉलिड फॉर्म में है इज डिजोल्व इन एक्सिस ऑफ वाटर, वाटर में डिजोल्व की जाती है तो सॉल्यूशन बनता है हमारा। इस सॉल्यूशन में वाटर सोलवेंट है और शुगर क्या है, सोल्यूट है। ठीक है, तो ये हमारा सोलवेंट की, सोल्यूट की और सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कशन हो गया। इसके बाद क्या है कि सोलवेंट में कोई भी मैटर उसकी 3 फिजिकल स्टेट्स होती हैं। सोलवेंट की तीन फिजिकल स्टेट और सोल्यूट की 3 फिजिकल स्टेट। तो जब हम इनको सबको आपस में मिलाएंगे तो 9 टाइप्स के सॉल्यूशन आएंगे। तो कितने टाइप्स के सॉल्यूशन हो सकते हैं, 9 टाइप्स के सॉल्यूशन हो सकते हैं। लेकिन कॉमनली जो यूज्ड हैं और जो हमारे यहाँ जिनका डिस्कशन होगा वो मेन 5 टाइप्स के हो जाएंगे। तो जब सोल्यूट सॉलिड होगा और सॉल्वेंट भी सॉलिड होगा तो इसको हम बोलेंगे सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन। जब हमारा सोल्यूट भी सॉलिड होगा और सॉल्वेंट भी सॉलिड होगा इसको बोलेंगे सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन। जैसे ब्रास, घरों में पीतल जो होता है वो किस किस का है, वो होता है हमारा आयरन का, और ये जो जिंक होता है, जिंक और कॉपर। ठीक है, ब्रास हुआ, ब्रॉन्जे हुआ, जैसे स्टील है, सॉरी स्टील में क्या होता है, स्टील में एलॉयज होते हैं, जैसे क्रोमियम मेटल हो गया, आयरन मेटल हो गया। ठीक है, ब्रोंजे में क्या है, ये तांबा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जब इसमें क्या है, दोनों कंपोनेंट्स जो हैं वो किस फॉर्म में, सॉलिड स्टेट में, तो ये हमारा सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन हो गया। सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन क्या हो गया, अभी आपको बताया था, वाटर में शुगर, सॉल्यूशन ऑफ शुगर या साल्ट या यूरिया। लिक्विड का जैसे आप वाटर में अल्कोहल डालो। ठीक है, लिक्विड गैस का जैसे हमारे कोल्ड ड्रिंक होते हैं, कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है, लिक्विड में CO2 गैस डिजोल्व होती है। गैस में क्या, जैसे एयर हमारा इसका सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जैसी फिजिकल स्टेट होगी सोल्यूट की और सोलवेंट की, उसी पर हमारा टाइप डिसाइड करेगा। ठीक है, तो ये आपको क्या है, एक एक एग्जाम्पल इनका थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन का हमारा ब्रास, ब्रोंजे, स्टील एग्जाम्पल है। लिक्विड सॉलिड टाइप का क्या है, मतलब लिक्विड में सॉलिड, शुगर सॉल्यूशन हो गया, साल्ट सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, लिक्विड का अल्कोहल प्लस वाटर हो गया। लिक्विड गैस का सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, जिनको एरेटेड ड्रिंक्स भी बोलते हैं। गैस का क्या है, एयर हो गया, मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन हो गया। तो ये क्या हो गया, हमारे टाइप्स हो गए, ये डेफिनेशन हो गई। ठीक है, नेक्स्ट पोर्शन जो है हमारा, जो इसमें इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि ये जो सॉल्यूशन होती है इनकी मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ तो हमारी इसी में से निकल आएंगी। जैसे
सबसे पहले क्या है कि नेचर कैसी होती है। नेचर ध्यान रखना है सॉल्यूशन की होमोजीनियस होती है, कि सोल्यूट और सोलवेंट क्या है वो समान रूप से मिले हुए हैं। तो इसमें क्या है आपकी कोई विशेष नई बात नहीं आएगी, लेकिन सिस्टमेटिकली आपको इनको तैयार करना है। जैसे फर्स्ट क्या है, दिस सॉल्यूशन हैज द सेम कंपोजिशन एंड द सेम प्रॉपर्टीज थ्रू आउट इट्स एंटायर मास। इसका मतलब ये है कि जो भी सॉल्यूशन होगा उसकी सारे में समान रूप से क्या होंगी, उसकी प्रॉपर्टीज सारे सॉल्यूशन में, सारी बॉडी में क्या होंगी, समान रूप से होंगी। इसको हम होमोजीनियस नेचर बोलते हैं। सेकंड है द प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन, सॉरी द पार्टिकल्स ऑफ ए सॉल्यूशन आर वेरी स्मॉल। जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, जिनकी जो डायामीटर होता है, जिनका डायामीटर कितना होता है, 1 नैनोमीटर होता है, मतलब इससे भी कम होता है। थर्ड है द पार्टिकल्स बीइंग वेरी स्मॉल आर अनएबल टू स्कैटरिंग द लाइट। इसका मतलब ये है कि जब आप किसी ट्रांसपेरेंट वेसल में, बर्तन में सॉल्यूशन को रखोगे और उस पर लाइट की बीम डालोगे तो वो आर पार निकल जाएगी, वो मतलब स्कैटरिंग नहीं होगी। स्कैटरिंग का मतलब ये है कि पार्टिकल का साइज इतना छोटा है कि लाइट क्या है उससे टकराएगी नहीं और डिस्पर्स नहीं होगी, मतलब स्कैटरिंग नहीं होगी। तो इसको हम कहते हैं कि लाइट क्या है इस तरीके से विजिबल निकल जाएगी। तो थर्ड पार्टिकल क्या है हमारा, द पार्टिकल्स बीइंग वेरी स्मॉल आर अनएबल टू स्कैटर। स्कैटरिंग नहीं होगी और वो क्या है, आर पार निकल जाएगी, लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। फोर्थ है द सोल्यूट पार्टिकल्स डोंट सेटल डाउन ऑन कीपिंग द सॉल्यूशन अनडिस्टर्ब्ड आई मीन फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब क्या है, आप सब जानते हो कि इस नेचर में जो भी चीज़ है वो उस पर क्या है, जिसमें भी मास होगा चाहे कम हो, उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। तो सॉल्यूशन में भी क्या है, सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं, तो लेकिन आपको ध्यान रखना है कि उनके पार्टिकल्स का साइज इतना छोटा है कि उन पर क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं करता, इसलिए वो पार्टिकल्स क्या है, सेटल डाउन नहीं होंगे, वो ये क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट पूरे इसमें सॉल्वेंट में मूवमेंट करते रहेंगे। तो सोल्यूट के पार्टिकल्स पर, जो सॉल्यूशंस के में सोल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं उन पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं करेगा, इसका मतलब वो पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन नहीं होंगे। नेक्स्ट है द सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द सॉल्वेंट बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। कॉमन सेंस की बात है, आप जानते हो कि जब जो दो चीज़ों का मिक्सचर होता है जिसमें एक में पार्टिकल्स होते हैं उसको हम जनरली फिल्ट्रेशन से अलग कर लेते हैं। जैसे आप ऐसा समझ लो, चाय जब हम छानते हैं तो जब फिल्टर करते हैं तो उसमें क्या है, चाय की पत्ती के दाने क्या है ऊपर रह जाते हैं, जो हमारा फिल्टर पेपर होता है छलनी होती है और चाय नीचे निकल जाती है। लेकिन सॉल्यूशन में सोल्यूट के पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें किसी भी फिल्टर पेपर से क्या है, सेपरेट नहीं कर सकते, किससे, सॉल्वेंट से। तो ध्यान रखना है, सोल्यूट के पार्टिकल्स को हम सॉल्वेंट से फिल्ट्रेशन द्वारा सामान्य रूप से सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन 6 के बारे में। नेक्स्ट टर्न पर जो है हम क्वेश्चन 7 के बारे में बात करेंगे। इसमें क्या है, कोलोइडल सॉल्यूशन, मतलब आज हमने बात कर ली सॉल्यूशन की और नेक्स्ट टर्न पर कोलोइडल सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।